इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। फिर भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल देखें तो वो होगा आर्टिकल नंबर 395। ऐसा कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस यानी कि स्रोत के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे जानने के पहले प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन ये तो 1949 की बात है, तब से लेकर अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 104 अमेंडमेंट किए गए, ठीक है ना। और जिसके बाद अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं इनकी ओरिजिनल नंबरिंग को मेंटेन करने के लिए जो भी अमेंडमेंट आते हैं, ठीक है ना, जो भी नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें अल्फाबेटिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 86th अमेंडमेंट का, ठीक है ना। 86th अमेंडमेंट से हमें एक नया फंडामेंटल राइट मिला था, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया एज ए आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है ना। इसीलिए इतने सारे अमेंडमेंट होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 395। आइए आपको बात समझ। अब हम कुछ बात करते हैं उन दिनों की जब 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमारा जब संविधान बनाना स्टार्ट किया था तो उनका पूरा का पूरा संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि उन लोगों ने इतना लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा भारतीय संविधान वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो हुआ कुछ यूं कि जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की थी तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन जिन देशों का पहले से ही संविधान लिखे जा चुके हैं क्यों ना हम उन संविधानों को प्रोविजन का जो है कि प्रयोग हमारे संविधान के लिए करें। फिर क्या था, संविधान निर्माता ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे कई अन्य देश जिनके संविधान पहले से ही लिखे जा चुके थे उनका गहन अध्ययन किया और लास्ट में जब भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें जो भी प्रोविजन लगे वो उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। तो इस प्रकार हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ। और आपको जानना यह भी जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, क्योंकि इस अधिनियम में भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान इससे हमने लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इससे पहले हमने जो चीज ली है वो है संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। देखिए 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल। यूनिटरी मीन्स क्या होती है, मतलब वहां पर सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, वहां पे जो पूरा रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, यानी कि 2 लेवल पर गवर्नमेंट है, एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है गवर्नर्स ऑफिस यानी कि राज्यपाल का कार्यालय। तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, है ना, न्यायपालिका का जो ढांचा है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। तो ये सारा का सारा जो है न्यायपालिका का ढांचा ये हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग। उसके बाद में 3 लिस्ट जो होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली है। उसके बाद में आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ हमने ली है वो है फंडामेंटल राइट्स, है ना। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यहीं से लिया है। और हमारे देश के राष्ट्रपति को जो रिमूव करने की प्रोसेस है, हटाने की प्रोसेस है, जिसको इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, है ना, महाभियोग प्रक्रिया, वो भी हमने अमेरिका से ली है। उसके बाद में हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और जुडिशियल रिव्यू, है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या, ये इंश्योर करता है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो। तो ये चीज़ें हमने ली है। उसके बाद में न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो भी हमने यहाँ से ली है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद में आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली है, वो है रूल ऑफ लॉ। ये कहता है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होगी, लॉ सुप्रीम होगा, है ना। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था जो हम देखते हैं हमारी पार्लियामेंट, है ना, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, औपचारिक स्थिति। उसके बाद में मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद आता है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट चीज ली है मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, है ना, राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वो हमने यहाँ से लिया। उसके बाद में है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, और उसके बाद में डीपीएसपी, है ना, जो कि एक तरीके के गाइडलाइंस होते हैं कि स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए, किस टाइप की पॉलिसीज और किस टाइप के लॉ बनाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद में जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि प्रेसिडेंट बैठाता है ना, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, ये भी हमने यहाँ से लिए। फिर आता है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ली है हमने कि जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के टाइम पे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ से ली है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस जो होती है 368 आर्टिकल्स के तहत, तो वो भी हमने यहाँ से लिए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक स्ट्रक्चर लिया हमारा। फिर जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये सारे हमने वहाँ से बोरो किए। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो गवर्नर्स है, राज्यपाल, उनकी नियुक्ति जो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, तो वो हमने लिए। उसके बाद में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारी की सारी प्रोविजंस हमने वहाँ से ली है। फिर आता है यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ली है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, जो एक तरीके की मोरल ऑब्लिगेशंस होती है सिटीजन्स पे, है ना, और जो है कि पेट्रियटिज्म को भी बढ़ाने के लिए, है ना, देश प्रेम को बढ़ाने के लिए, तो ये लिए। उसके बाद में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये चीज़ हमने यहाँ से ली है। लास्ट में आता है जापान का संविधान, है ना, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये जितने भी प्रोविजंस हमने यहाँ पर देखे हैं, ये सारे के सारे प्रोविजंस हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम सारा का सारा जो है कि बिल्कुल अच्छे से डिस्कस। आई होप दोस्तों आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।